हुकूमत का लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ लगाने का फैसला। जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम तकरीरों की समरी ऐवान सदर को मौसूल हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में तकरीरों की तस्दीक की। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो एजाज़ी शमशीर याफ्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के सरबराह रह चुके हैं। बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद कोर कमांडर रावलपिंडी की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी पढ़कर सुनाई, जिसे काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये कानून मौजूद है कि किसी भी अफसर को रिटेन किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि आसिम मुनीर ने कानून के तहत वजारत दिफा में रिटायरमेंट की परमिशन की दरख्वास्त दी, जिसे वजारत दिफा ने मुस्तरद किया और इन्हें रिटेन करने का फैसला किया। वफाकी काबीना ने नामजद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के रिटेन और उनके आर्मी चीफ बनने के फैसले की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नए आर्मी चीफ की समरी अरसाल किए जाने के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हंगामी हालत में लाहौर रवाना। नूर खान एयरबेस से खसूसी तैयारे के जरिए सदर की रवानगी के पेश की सिक्योरिटी इकदाम किए गए। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी अपनी पार्टी के सरबराह इमरान खान से समरी के हवाले से बातचीत करेंगे। सदर आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एडवाइस सदर आरिफ अलवी के पास चली गई। अब इमरान खान का इम्तिहान और सदर की आजमाइश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़े। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मजीद लिखा कि सदर आरिफ अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आइन व कानूनी एडवाइस पर अमल करेंगे। बहैसियत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना सदर का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक DG ISI ने वज़ीर आज़म ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का बताना है कि DG ISI ने वज़ीर आज़म को मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल नदीम रज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकात की थी। जाली और झूठे बयानियों से हैजान पैदा किया गया, अब राह फरार इख्तियार की जा रही है। आर्मी चीफ का यौम दिफा की तकरीब से अहम खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि साबिक मशरकी पाकिस्तान में नाकामी फौजी नहीं सियासी थी। सियासत में फ़ौज की मदाखलत गैर आइनी है। गुज़श्ता साल फरवरी में फैसला किया कि फ़ौज सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। सिपा सालार ने कहा कि फ़ौज ने अपना कथारसिस शुरू कर दिया। गैर मुल्की साजिश हो या फ़ौज खामोश रहे तो ये गुनाह कबीरा है। जाली और झूठे बयानिए से हैजान पैदा किया गया, अब राह फरार इख्तियार की जा रही है। आर्मी चीफ का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि साबिक मशरकी पाकिस्तान में नाकामी फ़ौजी नहीं सियासी थी। सियासत में फ़ौज की मदाखलत गैर आइनी है। गुज़श्ता साल फरवरी में फैसला किया कि फ़ौज सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। सिपा सालार ने कहा कि फ़ौज ने अपना कथारसिस शुरू कर दिया। गैर मुल्की साजिश हो और फ़ौज खामोश रहे तो ये गुनाह कबीरा है। सदर मुमलिकत के पास आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी की तकरीरी का एडवाइस पर अमल करने के अलावा कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि एडवाइस सीक्रेट कम्युनिकेशन नहीं, ओपन कम्युनिकेशन है। वज़ीर आज़म ने काबीना को एतमाद में लेकर फैसला किया। ये फैसला मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान कभी आइन से खेलते हैं तो कभी साइफर से खेलते हैं। वज़ीराबाद हमले में ज़ख्मी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टांग का प्लास्टर आज खुलेगा। डॉक्टर्स की टीम साबिक वज़ीर आज़म के ज़ख्मों का जायज़ा लेगी। दूसरी जानिब वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर राना इम्तियाज़ को तब्दील कर दिया गया। ज़राए JIT का बताना है कि ग्रेड 18 के अफसर अनवर शाह को नया तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। PTI आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट नहीं डालेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज का कहना है कि इमरान खान ने जिस तरह कहा कि हम जो करेंगे आइन और कानून के तहत करेंगे, जो भी अमल होगा वो आइन और कानून के तहत होगा। दहशतगर्द हमले का खतरा, वजारत दाखिला ने PTI को रावलपिंडी की रैली मुलतवी करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों को खतूत लिख दिए।
वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर को भी लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया। असद उमर को भी मरासले में कहा गया कि अवामी इज्तिमात में खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करे। सारा इनाम कत्ल केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई। समाअत सेशन जज अता रब्बानी ने की। इस मौके पर मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर और मुलजिमा समीना शाह को अदालत पेश किया गया। फीफा वर्ल्ड कप में अब तक का दूसरा बड़ा अपसेट हो गया। सऊदी अरब के बाद जापान ने 4 मरतबा की फातेह जर्मनी को इबरतनाक शिकस्त दे दी। कतर में जारी मेगा इवेंट में जापान ने अपने पहले मैच में ही जर्मनी को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप कतर का दूसरा शानदार अपसेट किया। जापान ने वर्ल्ड कप फेवरेट्स की फहरिस्त में शामिल मजबूत हरीफ जर्मनी को 2-1 से हराया, जबकि क्रोएशिया और मराकश का मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 5वें रोज आज 4 मुकाबले होंगे। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाए ने फेरोज खान की नामजदगी के बाद अपना लक्स स्टाइल अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। शर्मीन उबैद चनाए ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर की कि लक्स खवातीन के ब्यूटी ब्रांड के हवाले से शोहरत रखता है। इसके बावजूद ऐसे शख्स को अवार्ड के लिए नामजद किया गया है जो अपनी साबिक अहलिया के साथ बदसलूकी के हवाले से जाना जाता है।